जय हिंद गाइज, वेलकम टू स्कूलो। गाइज मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10 मैथमेटिक्स सेट 1 लेकर आई हूँ जो कि सेकेंड एग्जाम के लिए है। ओके, तो आज मैं आप लोग को सेकेंड एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन देने वाले हैं जो कि बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में होंगी। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और सॉल्यूशन करने से पहले कुछ आपका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि एग्जाम कितना क्वेश्चन के रहेंगे, कितना क्वेश्चन होंगे, किस क्वेश्चन पर कितने नंबर मिलेंगे, ओके, कितना समय रहेगा, ये पहले बता देते हैं। तो देखिएगा इसमें आपका सेक्शन 3 में बटा हुआ रहेगा। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका सेक्शन ए, फिर सेकंड में हो जाएंगे आपका सेक्शन बी और थर्ड में हो जाएगा आपका सेक्शन सी। ओके, और टोटल क्वेश्चन आपका 19 रहेंगे। ओके गाइस, टोटल क्वेश्चन 19 रहेंगे। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन रहेंगे, सेकंड बी में भी 7 क्वेश्चन रहेंगे, जबकि सेकंड सी में आपका 5 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 19। ओके, तो अब इसमें सॉल्व कितना करना है? देखिए 7 में से आपको 5 सॉल्व करना है, वही फिर सेकंड बी में भी 5 और सेकंड सी में, सेक्शन सी में आपका 3 सॉल्व करने होंगे। ओके, और देखिए सेक्शन ए में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, सेक्शन बी में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे और सेक्शन सी में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। ओके, तो देखिए इसमें हो गया आपका 10, इसमें हो गया आपका 30, सॉरी इसमें हो गया आपका 15 और इसमें होगा 15, यानी टोटल आपका 40 नंबर का परीक्षा होने वाले हैं। ओके, फिर से सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन और सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिलेंगे। सेक्शन बी में 7 में से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रत्येक के लिए 3 अंक मिलेंगे और सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 अंक होंगे। इस तरह करके 40 अंक का एग्जाम होगा और टोटल गाइस 1.5 घंटा का एग्जाम होगा। ओके, 1.5 घंटा आप लोग के लिए काफी समय है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखिए गाइस, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर बोल रहे हैं कि बिंदु 2 ठो दे रखे हैं और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो आप लोग भी इस तरह बना लीजिएगा। ओके, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी और ए का मान दे रखे हैं -5 और 7 और इसमें -1 और 3। ओके, और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना। तब मान सकते हैं कि माना कि ए यानी -5 और 7, फिर आप बी ले लीजिए -1 और 3। ओके, अब इसकी दूरी ज्ञात करना है तो लिखिए कि ए बी की दूरी होते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ओके, देखिए अब तक आप नहीं पढ़े हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जो मेरे चैनल में जुड़ जाइए और आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मैथ्स, साइंस, टोटल सब्जेक्ट दिया जाएगा और अलग अलग टीचर्स रहेंगे। ओके, तो देखिए इस फर्स्ट को हो जाएंगे x1 ये x2 y1 y2, या फिर आप लोग फार्मूला में x2 x1 भी लिख सकते हैं, y2 y1 भी लिख सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए x1 यानी -5 और माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, फिर प्लस ये 7 और -3 का स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस माइनस बड़ा माइनस तो -5 में 1 चला गया तो 4 का स्क्वायर बच गया और इधर आपका 4 का स्क्वायर, यानी 4 4 16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, फिर 4 4 16, तो आपका रूट आ गया 32। अब 32 हम लोग किस तरह से करेंगे, चलिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेकर दिखा देते हैं। लीजिए 2 से 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4, 2 1 2। तो रूट से कब हटेगा, जब जोड़ा होंगे तभी तो हटेगा। तो इसका जोड़ा दोनों को बदले 1 लिख सकते, दोनों को बदले 1 लिख सकते, यानी 2 2 गुनी 4, इसका भी जोड़ा है नहीं तो हम लोग 4√2 मात्रक या इकाई कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया उत्तर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कि साइन ए, आप लोग बोर्ड में देख पा रहे क्वेश्चन, साइन ए 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन ए का मान दे रखे हैं 3/4, यानी साइन ए का मान होते हैं p/h, तो p/h का यानी p का मान 4 हो गया और p का मान 3, h का मान 4 हो गया, तो इसमें से b नहीं है।
आपको बी ही तो निकालना है। तो बी निकालने के इसका फॉर्मूला है। ओके, तो देखिए बी इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। ओके, और फिर दूसरा तरह का फॉर्मूला है, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो एच कितना है, ये 4 का स्क्वायर और माइनस पी 3 का स्क्वायर, यानी 4 4 16 और 3 3 9, तो 16 में 9 चला गया तो आपका 7 बचा। 7 तो रूट से बाहर नहीं निकलेंगे। चलिए अब आपको निकालने क्या बोल रही है, बोले cos a निकालना है और आपका tan a निकालना है। ओके, ये दोनों मान आपको कैलकुलेट करना है। तो ये cos a का मान होता है b बटा h, तो b का मान निकला √7, तो आप लिख सकते हैं √7 और h का मान है 4, यही आपका उत्तर होगी। फिर tan a का मान होते हैं p बटा b, तो p का मान है 3 और b का मान निकला √7। ओके, तो 3 और √7, यही आपका 2 नंबर का सॉल्व हुआ। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो देखिए 2 का 2 रखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बने गुना, tan 45 का 1 होते स्क्वायर दे रखे और cos 30 डिग्री का होते हैं √3/2 स्क्वायर है, तो आप भी स्क्वायर दे दीजिए। फिर sin 60 डिग्री का होते हैं √3/2, ये भी स्क्वायर दे दीजिए। ओके, देखो 2 1 को जितना बार गुना कीजिए 1 ही होंगे और प्लस रूट गया तो स्क्वायर गया, सिर्फ 3 बचा। अब 2 2 गुनी 4, फिर रूट के स्क्वायर गया 3 बचा और 2 2 गुनी 4, फिर बचा गाइस 2 1 के 2 प्लस 3/4 और माइनस 3/4। ओके, तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल कीजिए, आपका सिर्फ 2 बचा। ओके, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखी है कि cos 38 डिग्री, cos 38, फिर दे रखे हैं cos 52 डिग्री और माइनस sin 38 डिग्री, फिर दे रखे हैं कि sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो देखिए आप फर्स्ट को चेंज कीजिए या लास्ट को चेंज कीजिए, दोनों में से एक तो ही चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट को चेंज करते हैं, cos को बदलेंगे sin में, यानी 90 माइनस 38 डिग्री, फिर cos को बदलेंगे sin में, यानी 90 माइनस 52 डिग्री, और चलिए इसको हम लोग सेम रख देते हैं, sin 38 और फिर sin 52 डिग्री। ओके, आपको 0 प्रूफ करना है। तो देखिए sin यानी आपका 38 में ये 90 में 38 चला जाते हैं तो 52 बचते हैं, फिर sin 90 में 52 चला जाते हैं तो 38 बचते हैं, और माइनस इसको सेम रख दीजिए और इसको भी सेम रख दीजिए। ओके, तो इधर उधर करेंगे तो sin 0 हो जाएगा, तो हम लोग कर सकते ये sin 1 हो जाएगा, 1 में 1 गया तो 0, आपका सही उत्तर हो गया 0। दे रखे हैं और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हम लोग 8 से लिख सकते हैं और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हम लोग ऐसे में कर सकते हैं। तो आपको बोल रहे हैं कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो गाइस बेलन का आयतन लिखिए, बेलन का आयतन होते हैं पाई r स्क्वायर h। ओके, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, पाई का मान कुछ नहीं बोला तो 22/7, r है 7 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर और h है 5, तो फिर लिखिए 22/7 और 7 का स्क्वायर माने h ये r है 7 आपका 7 है और 5, देखिए 5 7 7 कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या 22 गुने 7 गुने 5, इसको के लिए गुना कर दीजिए। तो देखिए 22 और 5 7 35 कैलकुलेटर यूज करते ताकि आपका वीडियो छोटा बने। तो देखिए 22 गुने और 5 7 35 यानी आपका 770 सेंटीमीटर। जब भी आयतन निकालेंगे तो आपका क्यूब। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन बोल रही है कि माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए। ओके, तो देखिए इसका सूत्र होंगे कि 3 गुना माध्य और बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। ओके, 3 गुना माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, यही हुआ आपका संबंध, यानी माध्य और बहुलक से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त होते हैं, और एक विषम होगा या फिर एक सम होगा। चलिए इसको मिटाकर ही बनाते हैं। देखिए तो एक पासे को फेंकेंगे, लिख सकते हैं आप लोग एक पासा फेंकने पर पासा में तो 6 संख्या होते हैं गाइस, एक आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5 या 6 में से कोई भी आ सकता है। तो इसमें आपको बोला है ए नंबर में एक विषम संख्या, यानी ए नंबर में विषम संख्या बोला। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं गाइस कि विषम संख्या कौन है। विषम संख्या आपका 1, 3 और 5 है, तो लिख सकते हैं 1, 3 और 5, यानी विषम संख्या 3 हो गया और टोटल संख्या 6 हो गया। तो यानी विषम संख्या 3 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3 और संभाव्य परिणामों की संख्या बराबर 6, यानी संभाव्य मतलब कुल संख्या आपका 6 तो है, और परिणाम ये अनुकूल कितना निकालने बोले वो हो जाएगा अनुकूल। तो हम लोग प्रायिकता लिख सकते हैं। प्रायिकता किसका निकालने बोले हैं? विषम का। तो ब्रैकेट में आप विषम लिख सकते हैं, यानी अनुकूल परिणामक संख्या बटा संभाव्य परिणामक संख्या, तो हम 3/6 लिख सकते हैं, यानी 2 3 6, तो 1/2 आंसर हो गया। इसका फिर बी नंबर बोले हैं, तो चलिए बी नंबर फिर हम यहीं से काट छाट करके लिख देते हैं। देखिए आपका बी नंबर बोले हैं एक सम है, तो सम संख्या गाइस, यानी सम संख्या क्या क्या होंगे? सम संख्या आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6, 3 ही होगा। तो सिर्फ अनुकूल परिणामक संख्या 3 और संभाव्य 6, सेम इसका होगा, सिर्फ विषम की जगह आप लोग सम लिखिएगा। ओके चलिए फिर अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोल रहे हैं कि बिंदुओं 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग एक रेखा खींचते हैं, ओके, और ये रेखा का a नाम देते हैं और यहाँ पर b नाम देते हैं, और यहाँ पर एक बिंदु खींचते हैं p। तो देखिए a और b का मान दे रखे हैं 5 और -6, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। फिर इसमें दे रखे हैं कि -1 और -4, ओके। यहाँ पर आपको बोले हैं कि अवाय अक्ष, ध्यान देने की बात है, अवाय अक्ष बोले हैं, तो अवाय अक्ष यहाँ पर अनुपात में होंगे, तो अवाय अक्ष बोले हैं, अवाय को 1 ले लीजिए, और x यहाँ पर जो होंगे आप x y z a b से कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम k ले लेते हैं, और यही के आपको मान लो निकालने के लिए बोल रहे हैं। ओके तो हम लोग लिखते हैं कि बिंदु P का निर्देशांक, ओके। देखिए बिंदु P का निर्देशांक फॉर्मूला होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा m1 प्लस m2, ओके। फिर होते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ओके गाइस, ये आपका फॉर्मूला होते हैं। और हम लोग जानते ही है ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, और ये वाला m1 ये वाला m2, ओके। तो चलिए मान बैठा देते हैं। m1 हो गया आपका k, फिर गुना x2 -1 प्लस m2 1, फिर गुना x1 यानी 5, और ये वाला k प्लस 1, फिर m1 में आपका k हो गया, गुना y2 में आपका -4, और m2 में आपका 1 हो गया, और y1 आपका -6 हो गया, -6, ध्यान रखिए -6, फिर k प्लस 1। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए k यानी -1 और k, तो -k हो गया आपका, फिर 4, 5 गुना 1 5, और इधर होगा k प्लस 1, ओके। फिर इसको कीजिए कि -4k और माइनस प्लस 6 बटा k प्लस 1, ओके। अब इसको कैलकुलेट करना है। चलिए फर्स्ट वाला का कैलकुलेट करेंगे, लास्ट वाला का कैलकुलेट करने की कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ हमको k निकालना है ना मानना। तो चलिए इसको ही रख लेते हैं, तो -k और प्लस 5 और k प्लस 1, तो कुछ नहीं मतलब 0, तो 0 मतलब नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ओके। तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होंगे, और 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा।
तो देखिए अब माइनस के यहीं पर छोड़ देते, अब उसको बराबर उधर ले चला जाते हैं तो -5 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी k का मान आपका 5 हो गया, यानी k का मान ही तो 5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए गाइस यानी आपको निकालने के लिए बोले हैं y अक्ष का बिंदु, तो यानी 5 और माने क्या 1, यानी ये हो गया आपका उत्तर। ओके 5:1। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए गाइस 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A, B और C दे रखे हैं। यानी शीर्ष देखिए 9 नंबर आपको हम पिक्चर के माध्यम से भी बता सकते हैं। देखिए ये मानिए एक त्रिभुज हो गया, ओके, और इसका नाम A देते थे और B दे देते हैं। देखिए A का मान आपको दे रखे हैं 5 और 2, फिर B का आपका दे रखे हैं 4 और 7, फिर C का आपका दे रखे हैं 7 और -4। ओके इतना कुछ आपको दे रखे हैं और ABC का क्षेत्रफल यानी शीर्ष दे रखा आपको निकालना। जब भी शीर्ष दिया हुआ रहेगा और आपको इसका क्षेत्रफल निकालने बोलेंगे तो एक बार इसका सूत्र लगाए, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ओके आपको लिखना है हाफ, फिर ब्रैकेट बड़ा का ब्रैकेट ले लेंगे x1, फिर y2 माइनस y3, फिर प्लस y2 माइनस y3, फिर x2 लेना है, फिर लेना y3 माइनस y1। ओके फिर आपको x3 लेना है, फिर लेना y1 माइनस y2। आपको दिया होंगे ही। देखिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो फिर यहाँ देखिएगा ये हो गया आपका, देखो फर्स्ट वाला x1, फिर x2 x3, फिर y1 y2 y3। तो चलिए मान बैठाते हैं 1/2। अब देखिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए। अब x1 का मान है 5 यहाँ पर कुछ नहीं माने गुना है, फिर y2 का मान है 7 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस, तो आपका हो जाएगा 4। आपका माइनस दे रखे ना गाइस क्वेश्चन में, यस माइनस है, फिर प्लस x2 में आपका हो गया 4, फिर y3 -4, फिर माइनस से y1 यानी 2, फिर x3 में आपका 7 हो गया, फिर यहाँ पर गुना है। ओके यहाँ पर आप गुना दे सकते, और y1 का मान है 2 और y2 का मान है 7। ओके चलिए ये वाला अब कुछ का नहीं है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं 1/2। देखिए 5 को 5 रखिए, इसको दोनों को जोड़ दीजिए 7 और 4 11, फिर प्लस 4 गुने माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस, फिर प्लस 7 गुने 7 में 2 चला गया तो -5। ओके देखिए 1/2 कीजिए 5 11 55 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और 4 6 24, फिर प्लस माइनस 5 7 35। 1/2 यहाँ पर देखिए ई प्लस है तो इसको यहीं पर रख दीजिए 55, फिर माइनस माइनस प्लस फिर चिन्ह माइनस, 4 और 5 9, कोई हाथ में नहीं, और हो गया आपका इधर 5। ओके गाइस यानी 1/2 गुने अगर 59 में 5 चला गया तो आपका 4 बचा, बड़ा माइनस तो माइनस, 2 दूनी 4 यानी आपका 2 -2 मात्रा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखी पर धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। चलिए मान लेते हैं इसको मीनार है, ये आपका मीनार है, फिर बोल रहे मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित, देखो पाद बिंदु से यानी ई वाला आपका हो गया है 15 मीटर। ओके गाइस 15 मीटर, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे आप भी बनाते जाइए। एक मीनार शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये जो शिखर का उन्नयन कोण है ना ये 60 डिग्री है। ओके ये तो आपका 90 डिग्री हो जाते हैं। फिर बोल रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला मीनार है तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर, तो ये नाम दे देते हैं ए, फिर बी, फिर सी, ये आपका ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके गाइस और इसका दे रखे हैं, तो पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस में ओनली tan और sin का ही काम होता है और 1% cos का काम होता है। ओके sin या tan, तो देखिए इसमें tan लेंगे ना sin लेंगे, तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ए बी
मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई है। ओके, तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी में काम कर रहे हैं। आप लिख सकते त्रिभुज ए बी सी में, और इसे tan लेंगे ना साइन लेंगे। देखिए tan का मान होते हैं p बटा b और साइन का मान होते हैं p बटा h। तो h का तो कोई काम है नहीं, इसमें p और b का काम हो रहे हैं। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन नहीं ले सकते, tan ले सकते हैं। तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, और tan का मान होते हैं p बटा b, यानी ए बी बटा बी सी। हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी। तो देखिए tan 60 डिग्री का मान होते हैं √3, और ए बी का तो मान निकालना है और बी सी का मान 15 दे रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक, तो ए बी गुना ए, हम लोग ए बी लिख सकते हैं, और √3 गुना 15, तो हम लोग 15 √3 हम लोग लगा सकते। तो यही तो मेरा आंसर हो गया सेंटीमीटर में। ओके, यानी इसका ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15 √3 मीटर है गाइस। ओके, इसमें मीटर दे रखे हैं तो आपका मीटर हो गया। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस b 90 डिग्री है। देखिए आपको दे रखे हैं कि tan a बराबर cot b, और आपको प्रूफ करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है, ये आपको लाना है। ओके, तो देखिए tan a को हम cot b में, यानी tan a को हम cot में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए देखिए गाइस, हम लोग cot जैसे ही 90 डिग्री और जो दिया हुआ है -a कर देंगे और इसको सेम रखेंगे। ओके, तो हम लोग को ये मान हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी cot है, इसमें भी cot है, माने cot कैंसिल हो गया, यानी और इक्वल टू के इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 90 डिग्री -a बराबर b। ओके, तो 90 डिग्री कहीं पर छोड़ दीजिए और बराबर ले जाइए। अगर इसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो प्लस में है ही गाइस इधर। ओके गाइस, इसको इधर ला देते, कोई साइन चेंज नहीं। अब इसको भी उधर ले जाते, कोई साइन चेंज नहीं। तो देखिए गाइस, यही तो हमको प्रूफ करना है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी प्रॉफिट मिल सके। चलिए अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फिर गाइज चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दे रखे हैं कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 5.6 सेंटीमीटर लंबा का एक रेखाखंड खींचना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप भी स्केल और पेंसिल और कंपास का उपयोग कीजिएगा। हो सके तो एग्जाम हॉल में सिर्फ आप पेंसिल का ही यूज कीजिएगा, हम यहाँ पर पेन से बना रहे हैं। ओके, तो देखिए आपको बनाना है 7.6 सेंटीमीटर का। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से या 0 से ले लेंगे और 7.6 सेंटीमीटर तक। तो देखिए यहाँ पर हो गए 7.5 सेंटीमीटर। तो बाद जस्ट आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 1 तक, हो जाएगा यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम लोग a मान ले लेते हैं और यहाँ पर b मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको बोले हैं, और देखिए यहाँ पर आपको बोले हैं कि 5:8 ना, तो ये दोनों को क्या कीजिएगा, हम लोग जोड़ लीजिए, यानी 5 और 8 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 13 यानी 13 हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक गो रेखा खींचिए ताकि 13 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए। ओके, तो देखिए ए बिंदु से लेकर यहाँ तक हम लोग खींच देते हैं। ओके गाइज, और यहाँ पर खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, और इधर देखिए खींचने के बाद प्रत्येक में 1 सेंटीमीटर का माप ले लेंगे। ओके, कहाँ तक लेंगे, 13 तक। देखिए जैसे यहाँ पर 1 में ले लेते हैं, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, जैसे हम लोग यहाँ तक ले लिए। और फिर देखिएगा यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है, आप लास्ट पॉइंट को आप देख पा रहे हैं,
यानी ई जो लास्ट बिंदु और ई बिंदु पर हम लोग मिलान कर देंगे। ओके, आप लोग ज़्यादा भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलान करना है। देखिए मिलान कर दिए। ओके, अब आप क्या कीजिएगा, अब आप वुड पेंसिल लीजिएगा और एक कॉम्पास लेने के बाद अपना नाप से, कोई नाप नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यह 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, आप 1 से ज़्यादा लीजिएगा ताकि 1 से कम न ले। देखिए जैसे हम 1 से ज़्यादा ले लिए। ओके, और यहाँ पर ऐसे करके आपको खींचना है और ई वाला खींचकर यहाँ पर हम लोग पहले के बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोले 5:8, यानी 5 में भाग करना है और एक बार 8 में भाग करना है। तो देखिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5, यानी ई वाला होता है यहाँ पर 5 और इधर होगा आपका 8। ओके, तो जैसे हम लोग 1 में खींचे और इसको किसी प्रकार का हिला डुलाना नहीं चाहिए। ओके, और वही माप से लेकर हम लोग 5 में भी एक बार चाप काटना है। ओके, देखिए वहीं से उसी को और कुछ नहीं हिलाना है, वहीं से एक बार हम लोग चाप काटेंगे। और चाप काटने के बाद क्या करेंगे गाइज, ये वाला हम लोग मिला लेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोग ये वाला मिला लेंगे। ओके, और मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए, और देखिए यहाँ पर मिला लेंगे और मिला लेने के बाद वही माप, किसी प्रकार का हिल डुल नहीं करेंगे। ओके, और वही माप जो हम लोग यहाँ पर चाप काटे उस पर यहाँ बिंदु रख कर उसी माप पर यहाँ पर चाप काट देंगे। ओके, यहाँ पर चाप काट देंगे जैसे आप देख पा रहे हैं। और फिर वही माप पर जैसे चाप काटे तो मेरा यहाँ पर एक गो बिंदु बन गया। ओके गाइज, यहाँ पर बिंदु बन गया मेरा। तो ये जो बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु पर हमको मिलाना होगा, ये बिंदु और यह बिंदु, और ई वाला जहाँ रेखा जाएगा वहाँ तक हम लोग को मिलान कर देना है। तो देखिए ये बिंदु और ये बिंदु पर हम लोग मिला देते, एकदम सीधी रेखा होंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए पेन के यूज करते हैं, ये सीधा रेखा होंगे। ओके, और फिर हम लोग इसको नाम भी दे सकते हैं, x1 x2 x3। जैसे देखिए यहाँ पर दे रहे हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 और x13। ओके, आपका 13 तक होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका मान 13 ही तो बोले हैं। और गाइज यहाँ पर हम लोग को दिखाना है, चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं ABC, यहाँ पर C ले लेते हैं, यहाँ पर D ले लेते हैं। ओके, और हमको मान के हमको नाप के दिखाना है कि A और D से कितना दूरी है और B और D की कितना दूरी। फिर देखिए गाइज, हमको पहले AD का मान निकालना है, AD और BD। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर AD का मान कितना है, लगभग 3 नहीं पार हो रहा। तो ये गाइज ये 2.9 है। और अगर DB का अगर नाप लेंगे तो DB का नाप हो रहे हैं 4.7 ले लीजिए, तो 4.7। और इसको अगर जोड़िएगा गाइज, यहाँ पर हम लोग कितना सेंटीमीटर खींचे, यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर ही तो खींचे। यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग रचना लिख लेते हैं। ओके, यानी रचना के चरण, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं रचना के चरण। तो क्या किए हम लोग, रचना के चरण। देखिए फर्स्ट हम लोग क्या किए, फर्स्ट हम लोग 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर खींचे। ओके, उसके बाद क्या किए, किरण AC, किरण ये वाला AC, किरण AC जो AB के साथ कोई न्यून कोण खींचे, के साथ कोई न्यून कोण खींचे। तो फिर बस गई, इसको 2 नंबर देना है बस। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन करके ही अब 30 नंबर क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब 30 नंबर ना करके अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर।
अब देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है। तो निशा बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालते हैं। तो निकालेंगे कि प्रयोक्ता क्या हो सकते हैं। इन्हें आपको निकालना है, काली गेंद हो, लाल गेंद हो या नीली गेंद हो। देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले क्या क्या दे रखे पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कुल गेंद दे रखे हैं, एक गेंद आपका लाल दे रखे हैं और 5 गेंद आपका काली दे रखे हैं और 3 गेंद आपका नीली दे रखे हैं। तो कुल गेंद हो गया गाइस आपका 5 और 3 8, 1 9, यानी आपका 9 गेंद हो गया। ओके, और देखिए ए नंबर निकालने क्या बोले हैं, बोले हैं काली। तो ये निकालने से पहले हम लोग लिख लेते हैं एक बार कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल में नीचे लिखेंगे संभाव्य परिणामों की संख्या। तो देखिए पहले निकालने क्या बोले उसको पहले प्रयोक्ता लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए। तो देखिए प्रयोक्ता यानी निकालने बोले हैं फर्स्ट में काली हो, यानी काली हो। तो देखिए काली, तो जिसको निकालने बोलेगा वो हो जाएगा आपका अनुकूल और जितना कुल आया वो हो जाएगा आपका संभाव्य। तो निकालने बोले काली, तो अनुकूल परिणाम से काली, काली आपका है 5 यानी 5 हो जाएगा और संभाव्य बार-बार आपका उल्टा हो जाएगा। तो प्रयोक्ता हो जाएगा आपका 5/9, यही हो जाएगा आपका उत्तर। ओके, फिर देखिए बी नंबर में फिर आपको क्या बोले हैं निकालने के लिए। बी नंबर में आपको बोले हैं लाल हो, तो सिर्फ काली की जगह हम लिख देंगे लाल हो। ओके, लाल हो तो इसमें आपका लाल, यानी लाल कितना है 1 है, तो सेम हो जाएगा अनुकूल 1 और कुल कितना, तो 5 की जगह सिर्फ 1 कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। फिर देखिए सी नंबर में बोले हैं कि नीली हो, तो फिर बी की जगह आप सी कर दीजिए और लाल की जगह आप नीली कर दीजिए। और नीली में कितना है, नीली में आपका 3 है, तो अनुकूल हो जाएंगे 3 और संभाव्य तो 9 ही रहेगा, तो 1 की जगह हो जाएगा 3, यानी आपका 3 3 9, तो हो जाएगा आपका 1/3। ओके, चलिए फिर अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा पहले भवन, तो पहले आप लोग को क्या करना है, एक भवन बनाना है। चलिए हम यहाँ बनाते हैं पिक्चर। ओके, देखिए आप लोग पहले इस तरह से भवन बना लीजिएगा, बहुत आसान पिक्चर है गाइस, ध्यान दीजिए। और 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन, ऊंचे भवन यानी जो है 7 सेंटीमीटर आप ऊंचे, ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका भवन हो गया। अगर ये 7 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आप चाहे इससे बना सकते, इससे बना सकते। तो चलेगा हम इधर बना देते हैं, यानी ये जो है ये 7 सेंटीमीटर ऊंचे से भवन है। ओके, फिर बोले उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है और यहाँ से जो कोण बनेगा आपका ये 60 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। ओके, फिर बोल रहे हैं और इसके पाद बिंदु का अनुमान कोण 45 डिग्री का, और यहाँ जो पाद बिंदु होगा यहाँ आपका 45 डिग्री हो जाएगा। आप लोग यहाँ भी 45 डिग्री गाइस लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसको हम मान लेते ए, इसको बी, फिर इसको सी, इसको डी और इसको ई मान लेते। ओके गाइस, तो मेरे टावर की ऊंचाई क्या है, यानी टावर की ऊंचाई पूरा सीढ़ी तो है ना, यानी ई वाला आपको ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। ये तो आपका 7 सेंटीमीटर ही है और आपको गाइस क्या होंगे, अब यहाँ पर आप कुछ मान लीजिए, चाहे x मानिए चाहे y मानिए, ई x है तो ई भी x है, क्योंकि ई 7 दिया हुआ है तो भी तो 7 है गाइस, क्योंकि ई आमने सामने का भुजा दोनों इक्वल है। ओके, तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लेंगे गाइस कि माना कि हम लोग लिखेंगे CD ऊंचे भवन की ऊंचाई है, लिखेंगे CD मीनार की ऊंचाई लिखिए गाइस, CD मीनार की ऊंचाई है। हम लोग लिख सकते हैं CD मीनार की ऊंचाई है और AB भवन की ऊंचाई है, और AB भवन की ऊंचाई है। ओके, फिर हम लोग ये भी लिख लीजिए, यानी AB का मान जितना है CE का भी मान उतना है। तो लिखिए यानी AB बराबर CE 7 सेंटीमीटर, और हम लोग AE बटा BC x, तो लिख सकते हैं AE और बराबर BC x। यहाँ पर मीटर दे रखे सेंटीमीटर गाइस, यहाँ पर आपको मीटर दे रखे, तो आप लोग यहाँ पर मीटर लीजिएगा। ओके, तो ये भी x मीटर हो गया, ये भी x मीटर।
तो हम लोग लिख सकते हैं x मीटर। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि माना। ओके, माना हम लोग ना x हम लोग मान लिए। अब चलिए, अब हम लोग किसी को भी निकाल सकते हैं, भले इसको निकालिए या इसको निकालिए। ओके, तो चलिए पहले हम त्रिभुज ADE को ले लेते हैं। ओके, त्रिभुज AD और E में तो देखिए इसमें हम लोग साइन नहीं ले सकते हैं, बट हम लोग tan ले सकते हैं क्योंकि x का कोई काम है नहीं। तो tan 60 डिग्री, तो लीजिए tan 60 डिग्री। तो tan का मान होता है p बटा h, यानी DE बटा AE। हम लोग लिख सकते हैं DE बटा AE, और tan 60 डिग्री का मान होते हैं √3, और DE का मान है कुछ नहीं और AE का मान है, यानी DE को DE ही रखिए और AE की जगह हम लोग x बैठा दीजिए। तो कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 गुना DE हो जाएगा। ओके, ये समझाने के लिए दिए थे। और x गुना √3, तो हम लोग x √3 लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं कैलकुलेट होगा तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर आ जाए त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में tan ही काम होगा, साइन का काम नहीं होगा। तो देखिए tan कितना डिग्री 45 डिग्री, तो P बटा B यानी AB बटा BC लिख सकते हैं AB बटा BC। तो tan 45 डिग्री का मान होते हैं 1, तो AB का मान है 7 और BC का मान है x, यानी x गुना 1x और बराबर 7। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो लिख देते हैं कि DE बराबर x √3, यानी DE x की जगह हम लोग 7 बैठा देते हैं, यानी 7 और √3। अब देखिए, अब हमको निकालना क्या है एक्चुअल, निकालना तो DEC है ना। तो लिखिए DC बराबर DE और प्लस EC या CE लिख सकते हैं। तो देखिए DE का मान आया 7 √3, तो यहाँ पर बैठा देते 7 √3 और प्लस है, और EC का मान है 7, यानी दोनों में कॉमन ले सकते 7। तो लीजिए 7 √3 और प्लस 1, यानी 7 1 के साथ। ये हो गया गाइस आपका उत्तर, यानी DC की जो टोटल ऊंचाई है 7 √3 प्लस 1 है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रही है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, आपको R दे रखे हैं 3.5 सेंटीमीटर और वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण त्रिज्या जो संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस, पहले हम लोग एक अर्धगोला बना लेते हैं। ओके, तो देखिए ये आपका हो गया अर्धगोला, ये आपका हो गया अर्धगोला। तो अर्धगोला के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। ओके, एक शंकु रखा हुआ है, तो आप लोग बना सकते हैं ये शंकु। ओके, और ये शंकु जो हो गया गाइस, टोटल की ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। टोटल ऊंचाई है आपका 15.5 सेंटीमीटर। ओके, और फिर R आपका दे रखे हैं 3.5, यानी यहां से लेकर जो R हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर है। फिर बोल रही है गाइस, तो बोल रही हैं कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दोनों क्या है, एक शंकु का निकालना है और एक अर्धगोले का निकालना है। तो देखिए इसमें R दिया हुआ है और S दिया हुआ है, जबकि शंकु का निकालने के लिए हमें L चाहिए। तो L का तो मान है नहीं, तो L का मान हम निकालते हैं। तो देखिए ये जो H है ये दोनों मिलाकर H है, तो हमको एक्चुअल H निकालना होगा। तो देखिए एक्चुअल H निकालने के लिए R में से माइनस कर देना है। ओके, तो देखिए 15.5 में से आपको 3.5 माइनस कर देना है। तो 5 5 दोनों चला गया और 15 में से 3 चला गया, तो आपका 12 सेंटीमीटर H निकल गया। अब हमको H मिल गया, R मिल गया, तो हमको L निकल जाएगा। तो देखिए इसका L निकालने का फॉर्मूला देखिएगा, L बराबर होते हैं √, यानी h² और प्लस r²। तो h दिया हुआ है कितना, यानी 12 का स्क्वायर और प्लस r है 3.5 का स्क्वायर। तो 12 12 यदि आप गुना कीजिएगा यानी 144 हो जाएगा, और 3.5 और 3.5 अगर आप गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यानी 12 और 0.25। ओके, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 15
6.25 रूट। अब इसका रूट निकालने तो आप लोग गाइस जानते ही हैं, इसका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ओके, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने बोले हैं, यानी शंकु का भी और आपका अर्धगोले का भी। तो हम लोग लिखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिख लेते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं, फिर प्लस लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जॉइन है साथ में, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसमें देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, पाई का तो मान कुछ नहीं बोले हैं, तो पाई का मान कुछ भी ले सकते हैं, 22/7 3.14, तो 22/7 ही लेना सबसे बेटर होते हैं। ओके, तो चलिए कॉमन लेते हैं, पाई आर और पाई आर कॉमन चला जाएगा, तो देखिए पाई आर, इसमें एल बचा प्लस इसमें 2 ठो आर में से 1 ठो आर लिए, फिर 1 ठो आर बचा, इसमें 2 बचा और आर बचा। ओके गाइस, तो देखिए पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, और आर का मान कितना है, आर का मान तो 3.5 दे रखे हैं, और एल का मान निकले 12.5, तो 12.5 और 2, और आर का मान है 3.5। ओके, तो फिर देखिए हम लोग यहाँ फिर आ जाते हैं, तो 22 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं गाइस, यानी 7 × 5 = 35, एक के बाद पॉइंट ले लेते हैं, यानी ये हो गया मेरा 22.05, यहाँ पर गुना। अब दोनों को फिर एक बार चलाइए, देखो 12.5 से हम रख देते हैं, और प्लस 35 × 35 70, तो 70 1 को 0, तो सिर्फ 7 लिख सकते हैं। तो इसको फिर हम लोग गुना कर सकते हैं, तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 11, एक के बाद कौन एक के, तो कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ 11 आपका हो गया। फिर गुना, फिर इसको जोड़ दीजिए, फिर इधर इसको जोड़, देखिएगा जोड़ आपको दिखा देता पॉइंट वाला है, तो 7 पॉइंट इतना, तो 5 और 7 8 2 9 1, यानी 19 पॉइंट आपका 5 हो गया, 19.5। ओके, अब इसको अगर गुना कर देते हैं, तो देखिए 11 × 19.5, तो आपका गए 21 4.5, आपका सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्र, तो स्क्वायर। देखिए गाइस 17 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हैं, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हैं, एक शंकु के आकार का है, एक ठोस जो है एक शंकु के आकार का है। तो सुनिए पहले हम लोग अर्धगोले बना लीजिए। ओके गाइस, और अर्धगोले जो बनाएंगे और इस पर एक शंकु, यानी जो ठोस है आपका शंकु हो गया गाइस। ओके, ये आपका शंकु हो गई, और बोल रहे हैं जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है, यानी इसकी जो त्रिज्या है गाइस यह 1 मीटर है। ओके, फिर बोल रहे तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की ऊंचाई जो है वो त्रिज्या बराबर है, तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, तो ये ठोस का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो फिर गाइस हम लोग लिख सकते हैं कि अर्धगोले आकार की त्रिज्या, अर्धगोले आकार की त्रिज्या बराबर शंकुआकार आकार की त्रिज्या, शंकुआकार या शंकु। ओके गाइस, हम लोग लिख सकते हैं कि शंकुआकार आकार की त्रिज्या, यानी दोनों गाइस इक्वल है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं r बराबर 1 सेंटीमीटर और h बराबर भी 1 सेंटीमीटर। ओके, और आपको रखिए इसमें बराबर पाई को पाई के पदों में ही रखिए, पाई जो है ना सिर्फ पाई ही रखना है, पाई का मान नहीं लेना है। तो चलिए बनाते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग कि ठोस का आयतन, ठोस का आयतन गाइस, तो पहले क्या है देखिए, यानी शंकु है तो शंकु का आयतन लिखिए, शंकु का आयतन प्लस उसका अर्धगोले है, लिखिए अर्धगोले का आयतन, ओके। तो देखिए शंकु का आयतन होते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर। ओके, 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए पाई पाई कॉमन ले सकते हैं, आर आर कॉमन ले सकते हैं, तो लीजिए
तो पाई आर स्क्वायर। ओके, और इसमें बच गया 1/3 और एच बच गया, फिर इसमें भी बच गया आपका 2/3 और इसमें बस कुछ नहीं, इसमें तो पाई आर ले चुके हैं, तो पाई को पाई रखी और आर का मान है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर और 1/3 और एच का भी मान 1 है और 2/3। ओके, तो देखिए पाई पाई 1 को जितना बार गुना कीजिए 1 ही होंगी, गुना करके कोई फायदा नहीं है, तो 1 के 1 हो जाएगा और बटा 3, फिर प्लस इधर हो गया आपका 2/3। ओके, चलिए यहाँ आते हैं, देखो पाई को पाई ही रखते हैं गुना। अब इसको देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटा करते हैं तो दोनों 3 और ये हो गया आपका 1 + 2 यानी 3, तो 3 3 कैंसिल हो गया गाइस, तो सिर्फ आपका पाई क्या दे रखे सेंटीमीटर और ये आयतन निकाल रहे हैं तो क्यूब यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका हो गया उत्तर। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो फिर देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखे हैं, मेरा माध्य ज्ञात कीजिए, और देखिए ये आपका क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, क्लास दे रखे हैं माने वर्ग और आपका फ्रीक्वेंसी दे रखी है यानी बारंबारता, आपको x निकालना और fx निकालना है, जिसके बाद आपका माध्य निकल जाएगी। ओके, तो देखिए 10 10 का वैल्यू है और ये बारंबारता है कि नहीं हम लोग को पता करना होगा। देखिए बारंबारता तभी होंगी, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, देखो बढ़ रहा फिर बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया फिर घट गया, तो ये फ्रीक्वेंसी है। यानी f हमको x कहां से निकलेगा, यानी दोनों का ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों का ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x निकल जाएगा। देखिए 0 और 10 जोड़ करेंगे तो 10 होगा और 2 से भाग देंगे तब आपका 5 होगा, और फिर देखिए 10 और 20 को जोड़ करेंगे तो 30 होगा और 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 होगा, फिर 50 और भाग देंगे तो 25। तो उतना आपको नहीं करना है, इसका डिफरेंस देख लेना है कि कितना कितना डिफरेंस हो रहा है, उसी के मुताबिक आप लिख दीजिए। देखिए 10 10 बढ़ रहा है तो आप भी बढ़ा दीजिए 35, फिर 45 और फिर इधर हो गया 55। ओके, और fx क्या हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं माने गुना है गाइस, यानी f और x का गुना है, तब गुना कर दीजिए 5 5 25 और 8 और 15 गुना कीजिएगा, 8 15 120 और 10 गुना 25 कीजिएगा तो 250 हो जाएगा, और 3 गुना 35 कीजिएगा तो 3 5 15 3 3 9 1 10। देखिए 5 8 40 हाथ में रहा 4 4 8 32 और 4 36, फिर कीजिए 5 6 30 हाथ में रहा 3 5 6 30 और 3 33। ओके, अब क्या करेंगे, इसका जो हुआ गाइस यानी सिग्मा f और सिग्मा fx चाहिए हमको। ओके, f तो देखिए f आपको दे रखे हैं, इसको सिर्फ आप जोड़ कर दीजिए, तो जोड़िए 8 5 6 13, फिर आपका 10 हो गया 23 और 3 फिर 8 और 6 14, अगर गाइस जोड़ देंगे ये हो गया आपका 40, इसको सबको जोड़ते हैं यानी 25 फिर 120, फिर ओके गाइस हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। इतना आ गया, अब हमको सिग्मा f और सिग्मा fx मिल गया, तो अब माध्य निकाल लीजिए। ओके, तो चलिए माध्य का फॉर्मूला होते हैं सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ओके, तो सिग्मा fx आ गया 11 90 और 40 आ गया, तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए अब 119/4, अब 119 को 4 से डिवाइड दे दीजिए यानी 29.75 आपका हो गया उत्तर। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 और यही लास्ट क्वेश्चन है। फिर देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 19 लेकर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहे हैं कि आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन माध्य बोले थे, अब इसमें माध्यिका बोल रहे हैं, तो माध्यिका ये आपका क्वेश्चन दे रखे हैं, क्लास आपका दे रखे हैं और ऐप दे रखे हैं, तो माध्यिका निकालने के लिए गाइस हमको CF चाहिए यानी संचयी बारंबारता। ओके, और देखिए इसका जो कुल होंगे गाइस इसका 30 होंगे, यानी n बराबर आपका हो जाएगा गाइस 30। ओके, और n बराबर 30 यानी यहाँ पर भी जोड़कर 30 आना चाहिए, अगर ये दोनों 30 आ गया तो आप जानिएगा कि मेरा CF सही है। तो देखिए फर्स्ट 2 को 2 रखिए, 2 और 3 जोड़ दीजिए 5 हो गया, 5 और 7 को जोड़ दीजिए 12 हो गया, 12 और 6 को जोड़ दीजिए 18 हो गया, 18 और 6 को जोड़ दीजिए 24 हो गया, और 24 और 6 को जोड़ दीजिए 30, यानी n बराबर 30 आया। हम लोग को माध्यिका चाहिए, तो देखिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम लोग लिख लीजिए। देखिए अगर आप नहीं जानते तो माध्यिका का फॉर्मूला लिख लीजिए L + n/2 माइनस CF बटा F और गुना H। ओके, यही तो होते हैं, तो हमको पहले चाहिए L चाहिए, CF चाहिए और F चाहिए और L/2 चाहिए। तो यहाँ पर देखिए
देखिए इसमें तो सबसे बड़ा को लिया जाता है, लेकिन देखिए इसमें 6 यानी अगर कोई एक ही संख्या अगर ऐप में रहे तो इसमें सबसे बड़ा को नहीं लिया जाता है। ओके, यानी इसमें से देखिएगा जो जोड़ा है उसके ऊपर वाला का ऐप लिया जाता है। तो देखिए ये ऐप का ऐप हो गया, और ऐप के जस्ट सीधा के एक ऊपर वाला हो जाता है आपका सीएफ। ध्यान रखिए ऐप हो गया आपका से, ऐसे तो अगर 6 नहीं दिया रहता तो आपका 7 हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा को ऐप लिया जाता। लेकिन इसमें क्या है, ये लोग दोनों एक ही संख्या है, अगर दोनों इस तरह संख्या रहेगा तो सबसे ऊपर वाला को ऐप लिया जाता है और जस्ट उसके ऊपर वाला को सीएफ लिया जाता है। और ये वाला आपका हो गया गाइस एल हो गया। ओके, क्योंकि ऐप के सीधा वाला आपका एल हो गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं एल बराबर 55 और एफ बराबर 6 और सीएफ बराबर 12 और एच क्या लिखेंगे, यानी एच है इसका जो डिफरेंस। देखिए 10 से 25 बढ़ रहा है, 10 से 25 15 डिफरेंस, 25 से 40 15 डिफरेंस, यानी एच हो जाएगा मेरा 15। अब n/2 निकालिए। देखिए n/2 n कितना 30 है, यानी 30/2 तो 2 15 30, यानी n/2 हो गया 15। अब हम लोग माध्यिका का फॉर्मूला निकाल दीजिए। तो देखिए सेम लिखेंगे माध्यिका या माध्यक, लिखेंगे L प्लस n/2 माइनस CF बटा F और गुना H। ओके, तो देखिए L कितना है 55 प्लस n/2 का मान आया कितना 15 और CF है 12। देखिए हमेशा इससे छोटा होता है, तो यानी आप सही, हमेशा इससे छोटे होते हैं, यानी CF n/2 से छोटे होते हैं, और बटा F कितना 6, फिर गुना H आपका हो गया 15। तो देखिए 55 प्लस अगर 15 में 12 चला गया आपका 3 बचा, और बटा 6 और गुने 15। चलिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं, काटिए 3 काटिए ना, 2 3 6, 2 से तो नहीं कटेगा, तो कीजिए 55 प्लस और क्या बचा 15/2, तो 55 को 55 रख दीजिए और इसको डिवाइड दे दीजिए। ओके, यानी 15 को 2 से डिवाइड देंगे तो 7/5 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दीजिएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, देखो 55.0 और 7.5, यानी 5 हो गया, 7 बच्चे 12 और 6, यानी हम लोग लिख सकते हैं 62.5। तो गाइस हमारा 62.5 उत्तर आ गया। तो गाइस यहीं पर आपका सेट 1 समाप्त होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो छोड़े तो आपको मिल सके, और हो सके तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी मिल सके। तो गाइस यहीं पर आज विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।